नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में, यानी वर्गमूल क्या होता है और किसी भी संख्या या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसकी दो अलग अलग विधि उनके बारे में पढ़ेंगे और उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में आज हमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने हैं वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्क्वायर रूट। वर्गमूल क्या होता है? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्गमूल जो होता है वो वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया होती है। किसकी संक्रिया होती है? वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया जो होती है उसको वर्गमूल कहते हैं। प्रतिलोम संक्रिया होती है किसकी? वर्ग, यानी किसी संख्या का वो जो वर्ग है उसकी जो प्रतिलोम संक्रिया है उसको क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल की परिभाषा में बोले तो किसी भी परिभाषा क्या होगी? किसी भी वर्ग संख्या से या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या से वह संख्या प्राप्त करना, किसी भी, यहाँ पे पूर्ण वर्ग लिखता हूं मैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या से वह संख्या प्राप्त करना वर्गमूल कहलाता है। वह संख्या प्राप्त करना वर्गमूल कहलाता है। यानी कोई भी जो संख्या है उसका जो वर्ग निकालना है उस वर्ग से वापस वही संख्या प्राप्त करना वर्गमूल कहलाता है। स्क्वायर रूट कहते हैं इसको वर्गमूल। जैसे 4 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है? 16 होता है। तो 16 से वापस हमें 4 प्राप्त करना है तो उसको क्या कहेंगे? वर्गमूल कहेंगे। यानी 16 से वापस हमें क्या निकालना है? 4 निकालना है, इसको कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल के लिए ये प्रतीक चिन्ह होता है। ये किसका प्रतीक चिन्ह होता है? ये वर्गमूल का प्रतीक चिन्ह होता है। वर्गमूल को इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात। जैसे कोई संख्या x है, इसका वर्गमूल निकाल, या तो इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये प्रतीक चिन्ह हो गया। या किसी संख्या की घात 1/2 लगी है तो उसका मतलब भी क्या होता है? वर्गमूल होता है। यानी वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की घात 1/2 करना। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की घात 2 करना, यानी किसी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे या किसी संख्या की घात 2 करेंगे, यानी x इंटू एक्स या x की घात 2 हो गया, वर्ग हो गया। और इस वर्ग जो है इसकी घात 1/2 हमने कर ली, यानी इसका वर्गमूल ले लिया, तो वापस क्या बन जाएगी हमारे पास? वो क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे की विपरीत संक्रिया होती है, वर्ग और वर्गमूल। सामान्यतः देखा जाता है कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, जैसे हमने 16 लिया था, 16 का जो वर्गमूल होता है उसके जो संख्या आता है, वर्गमूल आता है, वो उसके 2 चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस से 4 होते हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो +4 मान है वही दे लिया जाता है, -4 को इसमें नहीं लिया जाता है। -4 कहां पर लिया जाता है? अगर कोई भी सीधी संख्या दी है उसका अगर वर्गमूल पूछे तो उसका वर्गमूल हमेशा प्लस में लिया जाता है। माइनस में यदि कहीं पर यह लिखा हो कि यह x² बराबर 25 दिया है, x² बराबर कहीं पर 25 दिया है, तो यहां पर हमें x का जो मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे, 25 हो गया। x का मान ज्ञात करेंगे, यहां पर हमें +-5 लेना है, यानी इसका मतलब x का मान +5 भी होगा और x का मान -5 भी होगा। किसी चर के रूप में अगर कोई वर्गमूल दिया पूछा है तो वहां पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेंगे। यदि किसी संख्या का केवल वर्गमूल पूछा है उसकी जगह -4 हमें लेंगे, यानी माइनस के चिन्ह को छोड़ा जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल प्लस के चिन्ह को ही वर्गमूल में लिया जाता था। ये बात ही वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालते कैसे? तो वर्गमूल निकालने की सामान्यतः 2 विधियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम इनकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, वर्गमूल को शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से निकाला जा सकता है। वीडियो के लास्ट तक हम बने रहिए, देखते रहिए कैसे किस प्रकार से हम वर्गमूल निकालने की 2 विधियां देखेंगे। उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक के बाद चर्चा करेंगे। तो पहली जो वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधि है उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, यानी इस दिन को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर तो ऐसी संख्याएं
जिनमें एक और खुद के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। या तो इसमें एक का भाग जाएगा या इसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है, उसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इन संख्याओं को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? तो एग्जांपल सबसे पहला था 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से आगे चलती जाती है। ये सारी की सारी कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनमें या तो एक का भाग जाएगा या स्वयं का खुद का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके जो अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड कितने होते हैं? केवल 2। या तो वह एक होगा या वह स्वयं संख्या होगी। स्वयं संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो एक होगा और एक वह स्वयं संख्या होगी, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से आगे चलती जाती है। इनमें से ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 जो है वो 2 क्या है? यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। इसके अलावा ये जो 2 है वो सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। और बाकी जो अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी विषम होंगी। केवल एकमात्र ऐसी संख्या 2 है जो केवल क्या है? सम है और साथ में अभाज्य है। सम अभाज्य संख्या एकमात्र 2 है और सबसे छोटी भी है। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्या होती है 1 से लेके 50 तक। 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं तथा 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 50 तक 15 होती हैं और 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये बात थी अभाज्य संख्याओं की। हमें देखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हमें देखते हैं। तो हमने देख लिया कि अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7। इनके द्वारा ही किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। उससे पहले एक चीज और देखनी पड़ेगी, भाजकता का नियम होता है। भाजकता के नियम यानी किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग कब जाएगा कब नहीं जाएगा। तो भाजकता के नियम देखने में सबसे पहले 1 नंबर पे देखना है 2 से भाजकता का नियम। तो अभाज्य संख्या 2 है उससे भाजकता का नियम हमें देखना है। 2 से भाजकता का नियम। तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, यानी ऐसी संख्याएं जो सम होगी उनमें क्या किसका भाग जाएगा? वो सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। वो सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा उनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 नंबर पे आता है 3 से भाजकता का नियम, यानी 3 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम में क्या देखना है? कोई भी संख्या दी है उसमें अंकों का योग देख लो। कोई भी संख्या दी है उसमें अंकों का योग कर लो। अगर अंकों का योग 3 के पहाड़े में आएगा, यानी 3 के पहाड़े में अंकों का योग होना चाहिए, या योग कहें कि अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, जैसे 81 ले लेते हैं। 81 में अंकों का योग कितना होता है? अंकों का योग होता है 8 लेके 9। 9 3 के पहाड़े में आता है, यानी 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं हम।
324 में देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। इसमें जोड़ते हैं 3 + 2 + 4, 3 2 5 4 9, इसमें भी 9 9 3 के पहाड़े में आते हैं, 9 में 3 का भाग जाता है तो 324 में भी 3 का भाग जाएगा। इस प्रकार से अंकों का योग देख लेते हैं। अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आता है या अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उसमें से उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम। मैंने 5 क्यों लिया सीधा 3 के बाद में, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की भाजकता की बात कर रहे हैं हम। पहले 2 ले ली, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5। 4 हमारे काम नहीं आएगा, 4 के लिए भाजकता नियम होता है लेकिन वो हमारे काम में नहीं आएगा। 5 से देखते हैं तो 5 से भाजकता का नियम होता है ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 या 5 हो, ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई का अंक 0 या 5 हो, उन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 5 से वो संख्याएं विभाजित होती है। तो ये 3 थे भाजकता के नियम, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि में हमारे काम आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 1024 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2 थी उसका इसमें भाग देते। ये भाग जाएगा, ये 5 बार गया, ये 1 बार गया, 2 बार गया, 512। अब फिर 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कैसे पता चला, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई है तो 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो 2 का भाग देखेंगे, 2 का भाग जाएगा, 2 बार गया, 1 बच गया, 5 बार गया और फिर 1 बच गया और 6 बार 256 बार गया। अब फिर 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार गया, फिर 2 बार गया, 4, 1 बच गया, फिर 8 बार गया। अब भी फिर 2 का जाएगा, 2 का भाग देंगे, 6 बार गया और 4 बार गया। उसके बाद में फिर 2 का देंगे, 32 आ गया, फिर 2 का देंगे, 16 आ गया, फिर 2 का भाग 8 आ गया, फिर 2 का भाग 4 आ गया, फिर 2 का भाग 2 आ गया और लास्ट में 2 का भाग दिया 1 आ गया। लास्ट में 1 आते ही हमारा जो अभाज्य गुणनखंड विधि उसके भाग जो भाग है वो पूरा जाता है। उसके बाद में जो हमारे जो अभाज्य संख्याएं आई हैं उनको गुणा के रूप में लिखते हैं। तो भाजकता के नियम हम देख लिए। उसके बाद देखते हैं ये जो अभाज्य संख्या आई है इनको कितनी बार, इनको 1024 के बराबर में हमारे पास ये आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 से बार 2 का गुणा हुआ है, 3 3 6 3 और 1 10। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में समान संख्याओं को दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं। ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। समान संख्याओं के जोड़े बन गए। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेनी है तो इससे हम 2 लेंगे, 2, इससे 1 2, इससे भी 1 2, एक इस जोड़े में से और एक इस जोड़े में से। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या ले ली। अब इन सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, जो सभी संख्या इनका गुणा कर देंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ये जो 32 आया है वो 1024 का क्या है, 1024 का वर्गमूल आया है। ये जो 32 है वो 1024 का वर्गमूल आया। कौन सी विधि से निकाला है, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला है। उसके बाद में एक उदाहरण और देखते हैं, 729। अब की बार देखते हैं 729। 729 में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 2 का भाग जाएगा क्या। 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से नहीं है, 9 इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में देखते हैं 3 का भाग। तो अंकों का योग करो, 7 2 9, 9 और 9 18। 18 में अंकों का योग, 18 में 3 का भाग जाता है, यानी 18 3 के पहाड़े में आता है, इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 2 बार गया, 1 बच गया, 4 बार गया और 3 बार गया। फिर देखो 2 का भाग लीजिएगा, 3 का जाएगा, 4 2 6 3 9, इसमें फिर जाता है 3 का भाग। कितनी बार गया, 8 3 24, 3 बार गया, 1 बार गया। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे
2 बार गया, 27 बार, 27 दिया 81। इसके बाद में 9 बार गया, इसमें 3 बार, फिर 3 और 1, लास्ट में 1 आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। अब 729 के बाद में अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए? 729 में अभाज्य गुणनखंड आए 3, 3 और 3 6। अब समान संख्याओं का एक जोड़ा बनाते हैं, तो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। एक जोड़े से, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या उतरेगी, तो यहाँ पे 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया और इससे भी 3 आ गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 729 का वर्गमूल कितना होता है? 729 का वर्गमूल 27 से होता है। वैसे हमें याद भी है, 1 से 30 तक याद है, तो 729 का जो वर्गमूल होता है वो 27 होता है, 27 का वर्ग 729 होता है। तो ये विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है वो 3 अंकों तक ही उपयुक्त रहती है। उससे बड़ी संख्या अगर हम लेते हैं, बड़ी संख्या 4 या 5 अंकों की संख्या हम लेते हैं, तो ये जो विधि है तो थोड़ी कठिन हो जाती है, थोड़ी लंबी हो जाती है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो इसके बाद में आती है दूसरी जो विधि है वो है भाग विधि। यानी भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि के अलावा दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? उसके बाद में 2 नंबर पे आती है दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जिस प्रकार हम भाग लेते हैं उसी प्रकार से ये भाग विधि होती है। इसमें वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल से समझेंगे इस विधि को। जैसे हमें मान लो 625 का वर्गमूल निकालना है, 625 का। वैसे हमें पता है 25 का वर्गमूल होता है, लेकिन भाग विधि से कैसे निकालते हैं? 625 में ये 625 लिख दिया। उसके बाद में राइट हैंड से, दाएं हाथ की तरफ से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो ये एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा। दूसरे जोड़े में एक संख्या हो सकती है, लेकिन पहले जोड़े में हमेशा 2 संख्याएं हमें लेनी है। अब पहला जोड़ा क्या है? 6। तो ऐसी संख्या देखो जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 6 से कम या 6 के बराबर आ जाए। जैसे हम मान लो 1 का गुणा 1 के साथ करते हैं तो 1 आता है, 2 का गुणा 2 के साथ करते हैं 4 आता है, और 3 का गुणा 3 के साथ करते हैं 9 आता है। तो हमने कहा कि 6 या 6 से कम होनी चाहिए, 6 के बराबर हो सकती है। तो ये तो 9 है, ये ज्यादा हो गया, तो इससे कम क्या है? 4। किस संख्या को गुणा किया? 2 को 2 से गुणा किया, 4 आया। तो 2, ये 2 एक यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है, 3 जगह लिखना है। इन दोनों का गुणा किया, कितना आया? 4 आया। फिर इनको घटाना है, 6 में से 4 गए 2। घटाने के बाद में जो जोड़ा बच गया उसको साथ में उतारेंगे। ये 2 25 है, इधर 25 है, आ गया। इस साइड में इनका करना है जोड़। दो कितने हो गए? 4 हो गए। सबसे पहले क्या किया? ऐसी संख्या देखी जो 6 या 6 से, ऐसी संख्या गुणा किया जो 6 या 6 से कम हो या 6 के बराबर हो। तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है। ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों का गुणा यहाँ पे करके ये घटा दिया, ये जोड़ा उतार लिया, इन दोनों को जोड़ दिया। अब एक 4 के आगे हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है या 225 से कम या 225 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले 1 करेंगे, क्या आएगा? 41 आएगा। ये कम रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। अब हम 2 करके देखते हैं। 2 2 4 हो गए, 4 2 84, ये भी बहुत ज्यादा कम रहेगा। उसके बाद में 3 3 4 3 3 9 4 3 12, ये भी कम रहेगा। अब हम 5 करते हैं, तो 5 5 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225। यानी 5 को गुणा करने से 225 आ रहा है। तो ये 5 एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे। इनका गुणा जो आया वो 225 यहाँ पे लिखेंगे। इनको घटाएंगे, नीचे क्या आ गया? 0। और ये जो 5 था ये को ऊपर लिखेंगे। नीचे शेष पर अगर 0 आ जाता है तो हमारी जो भाग विधि है वो पूरी हो जाती है, और जो ऊपर जो उत्तर आता है वही उस संख्या का क्या होता है? वर्गमूल होता है। यानी 225 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 25 है। 625 का वर्गमूल कितना है? 25। तो ये विधि थी भाग विधि। एक एग्जांपल और देखते हैं भाग विधि से। थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे
मैंने ले लिया 125 44। 125 44 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले दाएं हाथ की तरफ से दो दो संख्याओं की जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, लास्ट में बच गया एक जोड़ा ये हो गया। फिर देखते हैं ऐसी संख्या का गुणा करते हैं, यानी ऐसी संख्या देखते हैं जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर एक या एक से कम आ जाए, तो वो क्या संख्या क्या है, एक ही है। एक को एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, इनका गुणा यहाँ आएगा, फिर इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। एक में से गया, 0 बच गया। अब जोड़ा उतरेगा पूरा, 25 आ गया। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक रहे कितने हो गए, 2 हो गए। अब दो क्या ऐसी संख्या लगानी देखनी है जो इससे इसके गुणा करें, इससे कम या इसके बराबर आ जाए। तो 2 के आगे 1 लगाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 2 के आगे 2 लगा के देखेंगे, 2 2 4, 2 2 4 44। ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इससे हमें आगे क्या लगाना है, एक ही लगाना है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनका गुणा किया, 21 वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे घटा देंगे, 4 बच गया। ये पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा। इनको क्या करना है, जोड़ना है। 21 से कितने हो गए, 22। अब यहाँ पे 444 है, यहाँ पे 22 है। तो 22 के आगे ऐसी क्या कौन सी संख्या लगाएं जिसको गुणा करने पर ये 444 के बराबर आ जाए या उसे कम आ जाए। तो 222, 22 के आगे 1 लगा देखते हैं, ये तो आ गया 221, ये तो कम रहेगा। 2 लगा के देखो, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4 आ गया। ये 2 यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, गुणा किया, 444 घटा देंगे, शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल 0 आ जाता है। ऊपर जो उत्तर होता है वही उसका क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो 125 44 का वर्गमूल क्या होता है, 112 होता है। ये थी भाग विधि। पहले हमने पढ़ी थी अभाज्य गुणनखंड विधि, और ये है भाग विधि। भाग विधि से कितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड से अगर निकालें तो ये विधि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, इसमें गलती होने की संभावना रहती है। तो बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि उपयुक्त रहती है और छोटी संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि काम में ले सकते हैं। भाग विधि में कम से कम 3 अंक होने चाहिए। किसी भी भाग विधि को काम में लेते हैं तो कम से कम 3 अंक तो होने ही चाहिए। 3 अंक से पहले जो होंगे उसे भाग विधि नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें सीधा गुणा करना पड़ेगा फिर। तो भाग विधि में कम से कम 3 अंक होने चाहिए और आगे कितने भी अंक हो सकते हैं उसको आसानी से हमें निकाल सकते हैं। ये थी भाग विधि। इसके बाद में हमें, ये तो थी विधि लंबी हो गई। अब हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन हल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक काम आती है। तो वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक देखनी है। शॉर्ट ट्रिक, 2 ट्रिक बताता हूं मैं पहले। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, 1 से 10 तक वर्ग लिखता हूं मैं। 1 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूं। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 30, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग। अब देखो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्ग में भी इकाई अंक 1 आएगा। किसी भी संख्या की इकाई अंक 2 है तो उसमें 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो उसमें 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, वापस 6 आ गया, 6 है तो उसके लिए क्या होगा, 6 होगा। 7 है उसके लिए 9 होगा, 8 के लिए 4 होगा, 9 के लिए 1 होगा, 0 के लिए 0 होगा। तो यहाँ पे हम सारणी बनाते हैं कि किसी भी संख्या के, यहाँ पे लिखते हैं वर्ग में इकाई अंक, और यहाँ पे लिखते हैं वर्गमूल में इकाई अंक, वर्गमूल में इकाई अंक। वर्ग में इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। वर्ग में इकाई अंक, वर्ग में इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या में कौन कौन सी इकाई होते हैं, ये होते हैं 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 9 होता है और 0 होता है। तो वर्गमूल में 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो देखो 4 है तो कौन कौन से आएंगे, वर्गमूल में देखना है तो 4 है 1, तो यहाँ पे 4 है।
2 के 4 आता है और फिर 8 का 4 आता है, तो वर्गमूल में 2 होगा या 8, 2 और 8 होगा। 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए ये 6 एक जगह ये एक जगह ये, 6 के लिए 4 और 6, 9 के लिए 3 और 7, 0 के लिए यानी 0। यानी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक इनमें से कोई है तो वर्गमूल में इकाई अंक कौन कौन सा आएगा वो हमने देख लिया। 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 4 या 6 आएगा, 9 है तो 3 या 7 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में। जैसे हमने 1024 का ही वर्गमूल निकालते हैं, 1024 का वर्गमूल निकालते हैं तो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं। इसमें एक से ये जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। इस जोड़े में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 4। इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा? या तो 2 आएगा या 8 आएगा, या तो यहाँ पे 8 आएगा या यहाँ पे इकाई का अंक 2 आएगा। वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 8 आएगा या 2 आएगा। अब इसमें बच गया है 10, दूसरा जो जोड़ा है 10। अब 10 से कम या उसके बराबर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 10 से कम या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9 है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो 3 का वर्ग 9 है तो 3 यहाँ पे आएगा, दाई का क्या आएगा? 3, यहाँ पे आ गया 3। अब ये पता चल गया है कि 1024 का जो वर्ग है या तो 32 होगा या 38 होगा। इसके बीच में क्या आता है? इसके बीच में आता है 35। 35 आता है तो 35 का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होता है? 4 3 12, 1225 होता है। 35 का वर्ग कितना होता है? 1225। तो अब देखते हैं कि 1024 32 का वर्ग वर्गमूल होगा, 32 का वर्ग होगा या 38 का वर्ग होगा। हमने देखा कि 35 का जो वर्ग होता है 1225 होता है, वो 1024 से बड़ा होता है। इसका मतलब हो गया कि 1225 से जो छोटा है यानी 1024, वो 35 से छोटी जो संख्या है उसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। 35 छोटी संख्या क्या है? 32। तो 1024 का जो वर्गमूल हो गया वो क्या हो गया? 32 हो गया। अगर ये संख्या बड़ी होती तो इसमें वर्गमूल क्या होता? 38 होता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? इसका वर्गमूल क्या आ गया? 32 आ गया। और देखते हैं, जैसे 1764 देखते हैं। 1764 इसमें एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। इस जोड़े से देखा है तो इकाई का अंक क्या है? 4। इकाई का अंक 4 हो तो इसमें संख्या यही आएगी 2 या 8, या तो इसमें 8 आएगा या इसमें 2। अब बच्ची दूसरा जोड़ा क्या है? 17। 17 से छोटी या उसके कम उसके बराबर कौन सी संख्या होती है? 16। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो इसके आगे या तो दाई का क्या आएगा? 4। अब इसके बीच में 42 और 48 के बीच में क्या आता है? 45 आता है। 45 का हम स्क्वायर करके देखते हैं। 45 का स्क्वायर करके देखें, 4 5 20, ये हो गया 20 25। कल हमने ट्रिक पढ़ी थी इकाई का अंक 5 वाले की, वो ट्रिक काम में ले रहे हैं। 4 5 20, 20 25 आ गया। तो 20 25 को देखो, 20 25 1764 से ज्यादा है। इसका मतलब हो गया 1764 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 42 होगा, न कि 48। 48 से नहीं होगा। ये ट्रिक थी। दोनों संख्या जो संख्याएं दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, प्रत्येक संख्या से इकाई का अंक इनमें से देख लेते हैं। दूसरी जो ट्रिक है उसमें क्या करना है? ये जो पहली ट्रिक थी वर्गमूल निकालने की, उसके बाद में दूसरी जो ट्रिक है वो उसमें जैसे हमें निकालना है 1156 का, 1156 का हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो ये इसमें ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े से इकाई का अंक कौन सा आएगा? पहले जोड़े से इकाई का अंक 6 है। 6 देखो इकाई 6 या तो 4 होगा या 6 होगा। तो यहाँ पे या तो 6 आएगा या क्या आएगा? 4 आएगा। दूसरा जोड़ा क्या है? 11। 11 देखो 11 से कम या उसके बराबर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9 है। तो 9 का इकाई 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। तो दाई का क्या आएगा? 3। या तो इसका वर्गमूल 34 होगा या क्या होगा? 36 होगा। अब हमें क्या करना है? तो जो दाई का अंक है उससे एक अधिक क्या होता है? 4। उसका गुणा करो, कितना आ गया? 4 3 12। अब ये जो 12 है उसको और ये दूसरे जो जोड़ा था उसको देखो, इनमें से बड़ा कौन है? उनमें से बड़ा जो है यानी 11 इससे क्या छोटा है। ये दूसरा जोड़ा अगर छोटा हो तो हमारे पास जो छोटी संख्या होती है वही वर्गमूल होती है। छोटी संख्या कौन सी है? 34। तो यहाँ पे इसका 1156 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 34 होगा। अगर मान लो ये 11 ये यहाँ पे कोई गुणनफल संख्या से बड़ा हो
तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, ये बड़े वाली लेनी है। यहाँ पे 11 क्या है, छोटा है, तो हमें कौन सी ले ली, छोटे वाली संख्या ले ली। और देखते हैं, जैसे हमें 4104 लेते हैं, तो 2104 लिख देंगे, 2104 में इकाई का पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। पहला जोड़ा क्या है, 4। 4 किससे आता है, 4 आता है या तो 2 होगा या 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा या क्या होगा, तो दूसरा जोड़ा क्या है, 21। 21 से कम या उसके बराबर क्या है, 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो यहाँ पे 4 आ गया। या तो इसका वर्ग 42 होगा या क्या होगा, 48 होगा। दूसरा जो आपको बताया था 4, 4 से 1 अधिक क्या होता है, 4 से 1 अधिक होता है 5। 4 5 20, 20 आ गए। ये जो 20 है वो 21 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब 21 20 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये अगर बड़ा है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, वो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 2104 का वर्गमूल कितना होता है, 48 होता है। अगर ये संख्या छोटी होती है तो छोटी वाली संख्या लेनी है, अगर बड़ी होती है तो बड़ी वाली संख्या लेनी है। ये थी वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।